को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 वर्ष की उद्यापन साधना। तरह तरह की साधनाओं के बारे में गुरुदेव ने बताया इसमें, जिसमें कि नित्य गायत्री चालीसा का पाठ भी गुरुदेव ने बताया कि बहुत हितकारी है और इसको अवश्य करना चाहिए। तो आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ सभी लोग कमर सीधी कर ले, नेत्र बंद, भूमध्य में स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 1 वर्ष की उद्यापन साधना। कई व्यक्तियों का जीवन क्रम बड़ा अस्त व्यस्त होता है। वे सदा कार्य में व्यस्त रहते हैं। व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां उन्हें चैन नहीं लेने देती। जीविका कमाने में, सामाजिक व्यवहारों को निभाने में, पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में, कठिनाइयों के निवारण की चिंता में उनके समय और शक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि जब फुर्सत मिलने की घड़ी आती है तब तक वे अपने को थका मांदा, शक्तिहीन, शिथिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं। उस समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने दिया जाए, कोई उन्हें छेड़े नहीं, ताकि वो सुस्ताकर अपनी थकान उतार सके। कई व्यक्तियों का शरीर एवं मस्तिष्क अल्प शक्ति वाला होता है। मामूली दैनिक कार्यों के श्रम में ही वे अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं, फिर उनके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। या तो जीवन शैली इतनी अस्त व्यस्त है, इतने सारे कार्य करने पड़ते हैं कमाने के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, या शक्ति ही कम है कि वो थोड़ा करके बस उतने में ही इतने थक जाते हैं कि और कुछ करने की उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होती। तो दो तरह का जीवन होता है, या तो अति व्यस्त या क्षमता की कमी है। तो साधारण गुरुदेव के लिख रहे हैं, साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए और विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ मन साधना में लगा रहे। इस स्थिति में की गई साधनाएं सफल होती है। मन एकाग्र रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तब साधना में भी मन लगता है। आप देख, खुद भी आप देख सकते हैं कि आप साधना कर रहे हैं। हालांकि अनुष्ठान जो होते हैं वो कई विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए भी होते हैं, लेकिन उससे पहले मन को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर मन में उत्साह नहीं है, निराशा है, चिंता है, तो ऐसे में आपका जो जप है, जो साधना आप करेंगे, ना उसमें मन लगेगा, ना एकाग्रता आएगी, ना ध्यान लगेगा। तो वो एक तरह से बस जबान से हम कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गुरुदेव लिख रहे हैं कि विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न शरीर। शक्ति संपन्न इसलिए क्योंकि आपको एक आसन में, एक स्थिति में बैठना पड़ेगा, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि जैसे उनको बताइए कि आजकल भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, तो हमारी इसमें 3 घंटे की साधना होती है। अच्छा, तो क्या 3 घंटे एक साथ करनी पड़ती है? नहीं भाई, 3 घंटे एक साथ नहीं करनी पड़ती है। आप सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेके सूर्यास्त के बाद तक कभी भी आप बीच में ब्रेक कर करके कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने इसमें लिखा है, और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी कम से कम 2/3 साधना सुबह के, मतलब दोपहर तक में पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुबह थोड़ी सी कर ली और फिर बाकी हम बाद में कर रहे हैं। और आप वैसे देखेंगे, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से भी होगा कि सुबह की साधना जो होती है वो ज्यादा लाभकारी होती है। उसमें आपका ज्यादा मन लगता है, ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है, उसमें ज्यादा आपको आनंद आता है करने में। फिर थोड़ी बची रहती है तो वो मेंटल शायद इतना प्रेशर भी नहीं रहता है। मान लीजिए 1 घंटे की साधना, तो आप कहते हैं हाँ, दो दो बार में हम कर लेंगे या एक बार में कर लेंगे। अब किसी दिन ऐसा हो जाए कि मतलब बाकी का नहीं पता, मेरे मेरे साथ ऐसा हो जाता है, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, पेशेंट सुबह सुबह ही सुबह पता चला कि 5 ही बजे फोन आ गया, पेन आ रहे हैं, या 6 बजे ही पेशेंट आके खड़ी हो गई, तो सीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें प्रेशर रहता है कि अभी बहुत सारी साधना बाकी है। तो वो फिर उतना उसके अंदर कहना चाहिए
जैसे नहीं हो पाती। वो ऐसे लगता है जैसे एक बर्डन हमको लग रहा है, और मच्छर बहुत हैं, और जो मेरे को रैकेट लेके बैठना पड़ रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहे मच्छर। तो इसलिए बेटर है कि हम मैक्सिमम साधना अपनी सुबह के समय करें, और शरीर भी अच्छा रहता है, फ्रेश होता है। सुबह उठ के आप नहा धो करके अगर 5 बजे साधना के क्रम में बैठ जाते हैं, तो उस समय आपको हल्का लगता है, अच्छा लगता है। सुबह की प्राण शक्ति ज्यादा होती है, एक तो है, नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं, प्रसन्नता लगती है। फिर अगर आप उगते ही उस सूर्य का दर्शन कर लें, तो वैसे ही मन प्रफुल्लित हो जाता है ना। आप साधना में बैठे हैं, और साधना में बैठे ही बैठे आपको जब उगते हुए सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी साधना कितनी सफल हो गई। और कहा भी गया है, ये डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने बताया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, कि आप कुछ साधना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सूर्योदय के समय अगर आप वो 5 मिनट गायत्री मंत्र कर लेंगे, तो वो कई गुना ज्यादा लाभकारी है। जैसे यज्ञ में कहा जाता है ना कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय जब आहुतियां देते हैं, तो देयर इज अ ब्लास्ट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि उत्साहित मन और शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता है। मन में अच्छा होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, और शरीर भी हमारा तैयार होना चाहिए साधना के लिए, प्रारंभ ताकि में गुरुदेव ने अभी दो जो कैटेगरीज बताई थी, कि एक तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर क्या कहते हैं, एक तो ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है। और दूसरे ऐसे जिनमें शरीर बल की कमी होती है। तो जो दूसरी शरीर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए शरीर बल से भी ज्यादा वैसे ना, मन से वहां पे गुरुदेव शरीर बल और उसके लिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ज्यादा यही शरीर के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मतलब उनके अंदर ना इतनी क्या क्षमता नहीं है। वो अपने जो आजीविका वाला काम है, आप कई देखिए, कई सारे आप मेल्स को देखिए, वो घर के कोई काम नहीं करते हैं, और उनकी पत्नियां सारे, मैं ऐसे बहुत सारे जाती हूँ, वो ऐसे बुद्धि के कम नहीं है, लेकिन वो जैसे करते हैं कि नौकरी कर या पैसा कमा लिया, तो उसके बाद इतिश्री, उसके बाद वो चाहे टीवी देखेंगे, चाहे पड़े रहेंगे। तो एक ये तो बनाने के ऊपर भी होता है ना, शरीर और मस्तिष्क को जितना हम काम लेंगे उतनी वो, एक प्रश्न उतना पूछने ज्यादा। का वास्तविक कारण है माता, ये था कि जो शरीर बल से कम है, तो क्या गुरुदेव उनके लिए कुछ उपाय बताने वाले हैं? यानी डायरेक्टली हम यदि अपनी ही बात करें, हमें ऐसा आभास होता है कि मन में इच्छाएं हैं लेकिन शरीर बल बड़ा कम पड़ता है उसके अनुसार। उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं मुझे लगता। मेरे को लगता है कि आप थोड़े से, लगता होगा अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते होंगे, थोड़ा हमें शरीर बल से धरातल। नहीं, मनोबल मुझे लगता है हमारा ज्यादा काम करता है। मनोबल काम करता है। दूसरी बात, वी शुड मेक रियलिस्टिक गोल्स, है ना। अब मैं उदाहरण दे सकती हूँ आपको। जैसे हमारे एक एनेस्थेटिस्ट हैं, वो अभी मेच्योर हो गए, मैंने उनका पहले भी उदाहरण दिया, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारा इमोशनल कोशेंट है उनके अंदर। लेकिन वो कैसे काम करते हैं, जैसे हम मुझे केस करा रहे हैं और बच्चा भी निकला है, और बच्चा जो होता है, जब हम सीजर करते हैं तो 3-4 मिनट में बाहर आ जाता है, उसके बाद हमको आधा पौन घंटा स्टिचिंग में लगता है, और वो स्टिचिंग करा, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। तो हम बोलते हैं उनसे कि कैसे आप ऐसे कैसे गलत बोल रहे हैं आप, आपने आगे का केस अभी 1 घंटा को आपको मुझे कंप्लीट कराएंगे, फिर रास्ते का टाइम लगेगा। और ड्यूटी ये होती है एनेस्थेटिस्ट की, जब तक केस पूरा शिफ्ट नहीं हो जाए, ओटी टेबल से बाहर नहीं आ जाए, तब तक एनेस्थेटिक उसको नहीं जाना चाहिए। तो भागने का प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी हम दूसरा भी केस ले, अभी तो थोड़े मैच्योर हो गए, अब ऐसा नहीं करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि इस केस में इतना टाइम लगता है, रास्ते का टाइम लगेगा, अगला केस स्टार्ट करने में इतना, तो वो आगे का बयाना लेते रहते हैं। तो ऐसे अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाएंगे कि भाई ये हमको ये काम करना है, उसमें हमें दिमाग भी लगाना है, हमको शरीर भी लगाना है, हमको उसको प्लानिंग भी करनी है, तो आपको ऐसे गोल्स लेने चाहिए कि आज के लिए मुझे इतना करना है, दैट वे। और अगर आप ऐसे सोचेंगे नहीं मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, जैसे कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं, फ्रैंकली, है ना। जैसे कि मान लीजिए, हम साधना की दृष्टि से देखें, तरह तरह के ध्यान हैं। डॉक्टर सारस्वत बताते रहते हैं, ये वाला ध्यान कर लीजिए, वो वाला ध्यान कर लीजिए, हम लोग इसमें भी करते हैं, अपने गुरुदेव के ध्यान है, प्राणायाम है, जप है। अब आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ता है कि मुझको किस चीज से लाभ होता है ज्यादा, या मेरी एकाग्रता किसी में किस में है। जैसे
कौन एक साधना में, मैंने को याद नहीं आ रहा है, रेफरेंस दूंगी कहाँ पढ़ा था। जैसे कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको कहते हैं कि उनको जप में ज्यादा आनंद आता है, जो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं उनको ध्यान में ज्यादा आनंद आएगा, लाभ। ये कोई जनरल रूल नहीं है, ये एक इंडिविजुअल वेरिएशन है। अब आपको एक मिनिमलिस्टिक गोल बनाना होता है कि भाई मुझे इतना टाइम तो देना है, ये मुझे करना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि अगर इस क्लास में ये हो रहा है तो हम ये भी कर लें, इस क्लास में ये हो रहा है तो हम ये भी कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड उससे आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो एक गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए जिसमें, आज जो दूसरी बात है, जैसे शरीर अगर आपका थका रहेगा तो आपका फिर मन नहीं लगेगा। तो बेसिकली यदि तो आपकी एनर्जी इस लेवल की हो गई, जैसे योगियों की स्तर की हो जाती है जिसमें कि उनको ज्यादा नींद नहीं चाहिए, उनका 4 घंटे 3 घंटे से काम चल जाता है, 5 घंटे से। लेकिन हमको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए कि हमको अगर 7 घंटे की नींद चाहिए, तो हमको वो पूरी करके उसके बाद मन जब फ्रेश होगा तभी आपका साधना में मन लगेगा। तो आपको अपने शरीर को देखना है कि नींद पूरी होनी चाहिए, और आपका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, और उसमें बहुत आपाधापी नहीं होने चाहिए। अगर बहुत आपाधापी में आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको फिर ध्यान या एकाग्रता नहीं लगेगा। इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि मन और, हाँ, उत्साहित मन और शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? जिससे स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ मन साधना में लग, शांति, है ना, पीस, शांति के साथ। अब ये लगा हुआ है हमको दिमाग में, अब जब लेट, मान लीजिए लेट हो जाते हैं, हम अपने उदाहरण देंगे, लेट हो जाते हैं, हमारे दिमाग में लगा पेशेंट की कॉल आ रही होगी, अब हमें राउंड पे जाना है, अब ये करना है, तो अब हमारे जप में कैसे ध्यान लगेगा? और वही जब अगर सुबह हो गया, 6-7 बजे तक पूरा हो गया, तो हम रिलैक्स हैं एकदम, उस समय ना फोन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो शांति भी, एकाग्रता लग रही, मन लग रहा है। मान लीजिए हम 10 बजे जप कर रहे हैं, हमारा 10 10 बजे भी मन लग रहा है, हमारी एकाग्रता भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी पीस नहीं है, क्योंकि घंटी बजेगी, कोई लोग आएंगे। तो वो आपको अपना टाइम स्लॉट, अपना शरीर, अपना मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, समय की स्थिति, घर की परिस्थिति देखते हुए अपना करना है। इस स्थिति में की गई साधनाएं सफल होती हैं, है ना। परंतु कितने लोग ऐसे हैं, ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं? अस्थिर अव्यवस्थित चित्त किस प्रकार साधना में जुट जाए तो उससे वैसा परिणाम नहीं निकल पाता जैसा कि निकलना चाहिए। अधूरे मन से की गई उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी वैसा ही अधूरा मिलता है। ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए एक अति सरल एवं बहुत महत्वपूर्ण साधना गायत्री उद्यापन है। इसे बहुधंधी, कामकाजी और कार्य व्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। कहते हैं बूंद बूंद जोड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी आराधना करने से कुछ समय में बड़े परिमाण में साधना शक्ति जमा हो सकती है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बिजी है तो हम करेंगे नहीं, नहीं, हम उसको, गुरुदेव दूसरी तरह से ऑप्शन बता रहे हैं हमें कैसे करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमको एकत्र करनी है अपनी साधना। प्रति मास अमावस्या और पूर्णमासी 2 दिन उद्यापन की साधना करनी पड़ती है। किसी मास की पूर्णिमा से उसे आरंभ किया जा सकता है। ठीक 1 वर्ष बाद इसी पूर्णमासी को उसकी समाप्ति करनी चाहिए। ज्यादा अच्छी तो होती है गुरु पूर्णिमा, पूर्णमासी होती है ना, गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट कर लीजिए इसको, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। अब करना क्या है, हाँ, ठीक 1 वर्ष बाद उसी पूर्णमासी को समाप्ति करनी चाहिए। प्रति अमावस्या और पूर्णमासी को निम्न कार्यक्रम होने चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। एक, पहला लिख रहे हैं, गायत्री उद्यापन के लिए कोई सुयोग सदाचारी गायत्री विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वर्ण करके उसे ब्रह्मा नियुक्त करना चाहिए। ब्रह्मा को उद्यापन आरंभ करते समय अन्न, वस्त्र, पात्र और यथासंभव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिए वर्ण करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या पूर्णमासी को साधक की तरह ब्रह्मा भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमान की सहायता के लिए उसी प्रकार की साधना करें। अब ये देखिए इतना इजी नहीं है, आपको एक ब्रह्मा ढूंढना है जो गायत्री विद्या का ज्ञाता हो, मतलब गायत्री साधक हो, वो, उसको आप सब देंगे, अपना अन्न, वस्त्र, पात्र देंगे, उसको तैयार करेंगे कि वो आपकी उसमें सहभागिता करे। सहभागिता क्या करनी है कि उसको भी, ब्रह्मा को भी अपनी प्रत्येक अमावस्या पूर्णमासी को साधक की तरह अपने निवास पर यजमान की सहायता के लिए उसी प्रकार की साधना करनी है। यजमान और ब्रह्मा को एक समान नियमों का पालन करना चाहिए। उससे उभय पक्षीय साधनाएं मिलकर एक सर्वांगी
सर्वांग पूर्ण साधना प्रस्तुत हो। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना है, उस दिन उपवास, उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। उस दिन उपवास रखें। अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार अन्न का आहार या फलाहार, दुग्धाहार या इनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है। तपश्चर्या एवं प्रायश्चित प्रकरण में इस संबंध में विस्तृत बातें लिखी जा चुकी है। आगे बढ़ाइए। नहीं दिख रहा। तपश्चर्या प्रकरण में बताई हुई तपश्चर्या में से जो अन्य नियम व्रत पालन किए जा सके उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। जैसे अपने हाथ से अपना खाना बनाएं, अपने काम स्वयं करें, तखत पे सोएं या जमीन पे सोएं। उस दिन पुरुषों को हजामत बनाना, स्त्रियों को सुसज्जित चोटी गूंथना वर्जित है। उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छता पूर्वक साधना के लिए बैठ जाना चाहिए। गायत्री संध्या करने के उपरांत गायत्री की प्रतिमा का पूजन, चित्र हो या मूर्ति हो, का पूजन धूप दीप अक्षत पुष्प चंदन रोली जल मिष्ठान से करें। पंचोपचारी है इसमें, बेसिकली चंदन रोली अक्षत जल धूप दीप बस, और मीठा, और फल हो तो फल। तदुपरांत यजमान इस उद्यापन के ब्रह्मा का ध्यान करके मन ही मन उसे प्रणाम करे और ब्रह्मा यजमान का ध्यान करते हुए उसे आशीर्वाद दे। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। जप के समय इस पुस्तक के आरंभ में दिव्य गायत्री चित्र का ध्यान करता रहे। इस मंत्र का जप करने के लिए 10 मालाएं फेरनी चाहिए। मिट्टी के एक पात्र में अग्नि रखकर उसमें घी में मिली हुई धूप डालता रहे, जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उड़ती रहे। साथ ही घी का दीपक जलता रहे। तो एक एक तो घी का दीपक जलाना है, और एक मिट्टी के पात्र में अग्नि रखनी है थोड़ी सी, और उसमें घी में मिली हुई धूप डालते रहना है बीच बीच में, जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उड़ती रहे। जब पूरा होने पर कपूर या घृत की बत्ती जलाकर आरती करें। आरती के उपरांत भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह समीपवर्ती लोगों में बांटें। पूर्णमासी और अमावस को करना है। 10 माला का जप करना है, पर उसमें ब्रह्मा का नियोजित करना है, ब्रह्मा, और उनको प्रणाम करके और मनी मन उनका आशीर्वाद ले करके तब इसको आरंभ करना है। पात्र को के जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ रूप से चढ़ा दें। यह सब कृत्य करने में लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 15 दिन बाद इतना समय निकाल लेना कुछ कठिन बात नहीं। जो अधिक कार्य व्यस्त व्यक्ति हैं वे 2 घंटे तड़के उठकर सूर्योदय तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। संध्या को यदि समय मिल जाए तो थोड़ा बहुत उस समय की साधारण रीति से कर लेना चाहिए। संध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं है। नहीं, प्रातः और साय का एक समय पूर्व निश्चित होना चाहिए जिस पर यजमान और ब्रह्मा साथ साथ साधना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को आपस में पता होना चाहिए कि साधना का समय क्या है। तभी तो दोनों एक, मतलब उनकी टेलीपैथी बैठेगी ना। पर मेंटली तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा ना। फिजिकली तो वो अपने अपने घर पर है, पर मेंटली तो उनको भाव बनाना है कि हमको उनको प्रणाम करना है और ब्रह्मा जी को उनको आशीर्वाद देना है। हाँ, अब यदि किसी प्रकार बीमारी, सूतक, आकस्मिक कार्य आदि के कारण साधना ना हो सके तो दूसरी बार दूना करके क्षतिपूर्ति कर लेनी चाहिए। यह यजमान का कार्य ब्रह्मा एवं ब्रह्मा का कार्य यजमान पूरा कर दे। अमावस्या पूर्णमासी के अतिरिक्त भी गायत्री का जप चालू रखना चाहिए। अधिक ना बन पड़े तो स्नान के उपरांत यह स्नान करते समय कम से कम 4 मंत्र मनी मन अवश्य जप लेने चाहिए। उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णमासी को गायत्री पूजन हवन जप तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को गायत्री संबंधी छोटी या बड़ी पुस्तकें तथा जो बन पड़े दक्षिणा में देना चाहिए। गायत्री पूजन के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना चांदी या तांबे की गायत्री प्रतिमा बनवानी चाहिए। प्रतिमा वस्त्र पात्र तथा दक्षिणा देकर ब्रह्मा की विदाई करनी चाहिए। तो शुरुआत में भी ब्रह्मा को आपको वस्त्र, अन्न और पात्र ये सब देना है, और बाद में भी उनको ये सब चीजें उनको देनी है। एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, आप प्लीज जरा होल्ड कर, वेट करिए। ठीक है, तो ये इतना हो गया उद्यापन का। गायत्री पूजन के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना चांदी या तांबे की गायत्री प्रतिमा बनवानी चाहिए, और प्रतिमा वस्त्र पात्र तथा दक्षिणा देकर ब्रह्मा की विदाई करनी चाहिए। वो प्रतिमा हमको ब्रह्मा जी को गिफ्ट करनी है।
है ना, उनको देनी है दान स्वरूप। वस्त्र भी देने हैं, पात्र भी देना, पहले भी दिया था, प्रतिमा बाद में देनी है। ये गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य, धन, संतान तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है। आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुता तथा द्वेष को मिटाता है, सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है और मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए एक उत्तम उत्तम तप है, जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती है। यदि कोई सफलता मिले, अभीष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर आए, तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यत। इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आपस में आदान प्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। किसी ने किया हो उद्यापन तो वो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मुझे तो इस उद्यापन के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस थियोरेटिकली जो इसमें से पढ़ा उतना ही पता है। किसी ने हैंड रेज नहीं किया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गायत्री साधना से अनेक प्रयोजनों की सिद्धि। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है, इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं। जो काम संसार के किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकता, वह निश्चित रूप से गायत्री द्वारा हो सकता है। दक्षिण मार्गी योग साधक वेदोक्त पद्धति से जिन कार्यों के लिए अन्य किसी मंत्र से सफलता प्राप्त करते हैं, वे सब प्रयोजन गायत्री से पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार वाम मार्गी तांत्रिक जो कार्य तंत्र प्रणाली से किसी मंत्र के आधार पर करते हैं, वे भी गायत्री द्वारा हो सकते हैं। ये एक प्रचंड शक्ति है, जिसे जिधर भी लगा दिया जाए उधर ही चमत्कारी सफलता मिलेगी। ये ब्रह्म वाक्य गुरुदेव ने लिखा है, तो सब ये मान के चलिए कि गायत्री से सब कुछ संभव है। काम्य कर्मों के लिए, सकाम प्रयोजनों के लिए अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। 1.25 लाख का पूर्ण अनुष्ठान, 24,000 का आंशिक अनुष्ठान अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली कहावत इस क्षेत्र में भी चरितार्थ होती है। साधना और तपश्चर्या द्वारा जो आत्मबल संग्रह किया गया है, जिसे उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। बंदूक उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी जितनी बढ़िया और उस जितने अधिक कारतूस होंगे। अब छोटी रिवॉल्वर छोटी का काम करेगी, पिस्टल पिस्टल जैसा काम करेगी, AK-47 जैसा काम करेगी ना। हर बंदूक की अपनी अपनी सीमा है। गायत्री की प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। गायत्री की प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। तपश्चर्या या साधना द्वारा संग्रह की हुई आत्मिक शक्ति कारतूसों की पेटी है। दोनों के मिलने से ही निशाने को मार गिराया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रयोग विधि जानता हो पर उसके पास साधन बल ना हो, तो ऐसा ही परिणाम होगा जैसे खाली बंदूक का घोड़ा बार बार चटकाकर कोई ये आशा करे कि अचूक निशाना लगेगा। इसी के प्रकार जिसके पास तपोबल है पर उसका काम में प्रयोजन के लिए विधिवत प्रयोग करना नहीं जानते, वैसे ही जैसे कोई कारतूस की पोटली बांध ले और फिर उन्हें हाथ से फेंक फेंक कर शत्रुओं की सेना का संहार करना चाहे, ये उपासास्पद तरीके हैं। आत्मबल संचित करने के लिए जितनी अधिक साधनाएं की जाए उतने ही अच्छा। 5 प्रकार के साधक गायत्री सिद्ध समझे जाते हैं। लगातार 12 वर्ष तक प्रतिदिन कम से कम एक माला नित्य जप किया हो। गायत्री की ब्रह्म संध्या को 9 वर्ष, ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 वर्ष तक प्रतिदिन 1,000 मंत्र जपे हों। 24 लाख गायत्री का अनुष्ठान किया हो। 24 लाख का 5 वर्ष तक विशेष गायत्री तप किया हो। जो व्यक्ति इन साधनाओं में से कम एक या एक से अधिक का तप पूरा कर चुके हैं, वह गायत्री मंत्र का काम या कर्म में प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 24,000 वाले अनुष्ठानों की पूंजी जिनके पास है, वे भी अपनी अपनी पूंजी के अनुसार एक सीमा तक सफल हो सकते हैं। नीचे कुछ खास प्रयोजनों के लिए गायत्री प्रयोग की विधियां दी जाती हैं। अब रोग निवारण, अलग अलग प्रॉब्लम्स में किस तरह से गायत्री जप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी साधना किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ये बताया जा रहा है। रोग निवारण,
स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में भी रहना पड़े उसी में मन ही मन गायत्री का जप करें। मतलब बिस्तर पर लेटे हैं तो मौन जप कर लें, नहा धो सकते हैं तो फिर बैठ के कर लें। एक मंत्र समाप्त होने और दूसरा आरंभ होने के बीच में एक बीज मंत्र का संपुट भी लगाते चले। सर्दी प्रताप कफ रोग है तो में एम बीज मंत्र, गर्मी प्रदान पित्त रोगों में ए एम, अच्छा ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एम एम, वो अलग हो गया ना, एम, ये एम होगा, एम, ये एम, एम, एम। डॉक्टर साहब बताएंगे क्या? अपच, ये ऐ ऐ है, ये ऐ। ऐ, एम हाँ नहीं, ऐ, हाँ, ऐ। ऐ। और अंग ये की मात्रा लगी हुई है, वो तो नाक के सुर से बोली जाएगी। ये पहला डॉक्टर साहब, वाला बताइए भाई साहब, पहला वाला। पहला वाला है ए। ए है, है ना, छोटी की मात्रा है। यहाँ हाँ। बढ़िया होगा, यहाँ पर ए। 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 इस तरीके से उच्चारण आएगा इसका। और दूसरा वाला, पहला वाला ये है ए। हाँ, ए छोटी की मात्रा है ना, और ये बढ़िया हो गई ए। ऐ। अच्छा, हाँ पहला वाला ए और दूसरा वाला ऐ। जी जी जी। अच्छा, और इसमें बीज मंत्र लगाएंगे कैसे? अब ये तो इसमें, ये तो पढ़ा तो भी आपने स्वयं में, एक नहीं मंत्र वहाँ मतलब, जैसे मंत्र मंत्र अगर बोले हैं हाँ तो गायत्री हाँ, मंत्र। एक मंत्र इसमें जो लिख रहे हैं गुरुदेव, वो ये जैसे एक मनी मन वो जब कर रहा है रोगी, तो वो एक मंत्र हुआ समाप्त। तो अगर वो कब एक बीज प्रधान मंत्र का रोग है, संपुट। हाँ, तो ये वाला तो संपुट। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ए, ए। हाँ जी। ए। ए। ए ए। थोड़ा सा टिपिकल है, छोटी ए में, और नाक से आवाज निकलेगी इसमें। नहीं, प्रोनाउंस करके सीखेंगे ना, प्रोनाउंस करके ये वो बताइए। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। पहला वाला जो लिखा है डॉक्टर साहब, हाँ, पहला वाला जो है वो एक साधारण शब्द है। जैसे उसमें ए के ऊपर केवल चंद बिंदी से भी छोटी केवल एक बिंदी है। हाँ, हैं, जैसे बीजारोपण कराएं, हैं, कराएं, जिसको ये करके भी हम लोग लिखते हैं। ये, और इसमें बस बोलने में थोड़ा सा अंतर है। हम्म। और अपच विष तथा बात रोग, मतलब इन्होंने मतलब यहाँ गुरुदेव ने कहा कफ रोग में ए, और गर्मी प्रदान पित्त रोगों में आई, हैं, आई, आई, हाँ और हाँ वात रोगों में हूँ। बीज हाँ। मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। निरोग होने के लिए वृषभ वाहिनी हरित वस्त्रा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दूसरों को निरोग करने के लिए भी इन बीज मंत्रों का और इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के पीड़ित अंगों पर उपयुक्त ध्यान और जप करते हुए हाथ फेरना, जल अभिमंत्रित करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगा जल में पीस कर दवा के रूप में देना, ये सब उपचार ऐसे हैं जो किसी भी रोग के रोगी को दे दिया जाए उसे लाभ पहुंचाए बिना ना रहेंगे। तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगा जल में पीसकर दवा के रूप में दिया जा सकता है। और बाकी ये मंत्र जो बताएं इनका संपुट बीच बीच में मंत्र जप के बीच बीच में करते रहे। विष निवारण, सर, बिच्छू, बर्फ, ततैया, मधुमक्खी और जहरीले जीवों के काट लेने पर बड़ी पीड़ा होती है। साथ ही शरीर में विष फैलने से मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है। इस प्रकार की घटनाएं घटित होने पर गायत्री शक्ति द्वारा उपचार किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की संविदाओं से विधिवत हवन करके उसकी भस्म को सुरक्षित रख लेना चाहिए। अपनी नासिका का जो स्वर चल रहा हो उसी हाथ पर थोड़ी सी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमंत्रित करता चले और बीच में हूं बीज मंत्र का संपुट लगावे तथा रक्त वर्ण अश्वारूढ़ गायत्री का ध्यान करता हुआ उस भस्म को विषैले कीड़े काटे हुए स्थान पर 2-4 मिनट मसले, पीड़ा में जादू के समान आराम होता है। ये तो बड़ी अच्छी है। ये तो मतलब, लेकिन ये गायत्री का सिद्ध साधक ही करेगा। हाँ। और जो ऊपर बताए हैं 5 सिद्ध साधक, उसमें से हाँ, कोई व्यक्ति करेगा इसका प्रयोग। क्योंकि हर एक व्यक्ति करने लगेगा तो फिर तो तो ऐसा नहीं हो नहीं। पाएगा। हाँ हाँ। सर्प सिद्ध के, साधक। हाँ, ऐसे ही सर्प के काटे हुए स्थान पर रक्त चंदन से किए, और फिर ये भी तो रखना है ना, ये सामग्री भी तो चाहिए होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। चंदन से किए हुए हवन की भस्म मलनी चाहिए और अभिमंत्रित करके घृत पिलाना चाहिए। पीली सरसों अभिमंत्रित करके उसे पीस कर दशों इंद्रियों के द्वार पर थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सर्प विष दूर हो जाता है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, फिर कल से पढ़ेंगे हम बुद्धि वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि के लिए और आगे और जो। चलिए इतना, तो ये तो बहुत साधक मतलब उच्च स्तरीय साधना है और उसके उनके रोग निवारण उन सब के लिए है। पर हम इतना तो प्रेरित कर ही सकते हैं सबसे कि नियमित गायत्री साधना करें पहले, फिर आगे की बात करते हैं। अभी तो केवल इतना कि उसमें कभी व्यतिरेक ना आए। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम भैया।